Hello bachcho, let's read this question. So the question says, by 1860, Indian weavers could not get sufficient supply of good quality raw cotton. Give reason. 1860 के टाइम पे जो इंडियन वीवर थे उनको सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिल पाती थी गुड रॉ कॉटन की. इसके रीजंस क्या थे? लेट्स सी द की कंसेप्ट इज कंडीशन ऑफ इंडियन वीवर्स आफ्टर कॉलोनाइजेशन. कॉलोनाइजेशन होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर देती है और उसके बाद जो इंडियन वीवर्स की कंडीशन है हम देखते हैं कि वो रेगुलरली डिटोरिएट ही करती है. इनिशियली उनके ऊपर कुछ ऐसे रूल्स लगा दिए जाते हैं बाय द सिस्टम ऑफ एडवांसेस एंड एक्सेट्रा जिसके थ्रू उनकी कंडीशन डिटोरिएट करती है और लेटर ऑन भी उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती है. लेट्स सी द आंसर. व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट द रॉ कॉटन सप्लाईज फ्रॉम अमेरिका वर कट ऑफ. Britain turned to India for the supply of cotton to Manchester factories. As the raw cotton export from India increased, the prices of raw cotton shoot up. Weavers in India were starved of supplies. अब क्या होता है, 1860 में अमेरिकन सिविल वॉर होता है और अमेरिकन सिविल वॉर के बाद अमेरिका सारी कॉटन सप्लाईज को कट ऑफ कर देता है टू द ब्रिटेन. अब अमेरिका किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा था? वो भी ब्रिटेन के अगेंस्ट ही फाइट कर रहा था. दे वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, तो वो ब्रिटेन को सप्लाईज देने से मना कर देते हैं और इसलिए ब्रिटेन टर्न करता है इंडिया की तरफ कि अब हम इंडिया से कॉटन सप्लाईज करेंगे, इंडिया से रॉ कॉटन की सप्लाईज लेंगे. इस वजह से जो इंडिया में रॉ कॉटन के प्राइसेस होते हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इंडिया से एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने लगता है. अब जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपके प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे. तो ऐसे ही हम देखते हैं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं रॉ कॉटन के और वीवर्स इन इंडिया जो होते हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते इतना एक्सपेंसिव रॉ कॉटन और उनको अपनी सप्लाईज के लिए भी स्टार्व करना पड़ता है. दे वर स्टार्व्ड फॉर दी सप्लाईज. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वीवर्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिल पाता है रॉ कॉटन जो कि गुड क्वालिटी का होता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.